देखो इसके बाद करते हैं बात बुद्धा पीढ़ की, क्योंकि जो इसको हम रिलीजियस मूवमेंट भी कहते हैं। जो बुद्धा पीढ़ था इसमें रिलीजियस मूवमेंट, बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, नए नए धर्म हुए थे, जिससे बुद्ध धर्म हुआ था, जैन धर्म हुआ था, और भी कई धर्म हुए थे जो आपके लिए जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट जानना। ये सभी कब हुए थे? 600 बीसी में। वैदिक काल हमारा कब से कब तक चला था? आपको इस डेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें याद रखनी है। वैदिक पीरियड हमारा 600 तक चला था। 600 बीसी तक हमने हरियाणा का जिक्र कर लिया कि क्या हुआ था यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं बुद्ध पीरियड की। देखो उस टाइम हमारे 16 जनपद थे। सबसे बड़ा जनपद आपको पता मगध था। मगध की राजधानियां थी हमारा, एक तो हमारा पाटलिपुत्र थी और दूसरी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृही। राजगृही आपको अच्छी तरह याद रखना, जहाँ पर बुद्ध की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी राजगृह में, बुद्ध सभा भी कराई गई थी राजगृही। इसके बाद चलते हैं बर्थ, बुद्ध का बर्थ 563 बीसी ईसा पूर्व लुम्बिनी में कपिल वस्तु के नेपाल में हुआ था। ठीक है। हरियाणा उस समय जनपदों की बात आई है, महाजनपद 16 महाजनपद थे, तो किसी न किसी जनपद के अंदर तो हरियाणा भी आया होगा। तो इसी तरह हमारा हरियाणा उस समय के 2 जनपदों के अंदर हमारा हरियाणा आया था। जो हमसे पूछा जाता कि हरियाणा 16 महाजनपदों में से किन किन महाजनपदों के अंदर था, मतलब हरियाणा का जो अक्षेत्र था वो किन किन महाजनपदों के अंदर आता था। तो चलो तो इसमें देखते हैं, आपको इसमें इमेज के साथ बताता हूँ। देखो ये हमारा हरियाणा बीच में, यहाँ पर हमारा कुरु था जनपद, यहाँ पर हमारा पांचाल जनपद था। तो ये देख रहे हो आप, दोनों चीजें हरियाणा में घुसी हुई हैं। इन दोनों जो है दोनों हमारे अलग अलग जनपद, इन दोनों जनपदों के साथ हमारा हरियाणा इंक्लूड था, इन दोनों जनपदों के अंदर हमारा हरियाणा आता था। अब इनकी हमें कैपिटल राजधानी पता होना चाहिए। तो देखो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जिसको आज क्या कहते हैं? जिसको आज हम दिल्ली बोलते हैं। और दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम की एक जगह भी है, और दिल्ली में जितने भी सीएनजी स्टेशन है उनके ऊपर इंद्रप्रस्थ ही लिखा होता है। आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा कभी दिल्ली घूमोगे तो। फिर उसके बाद है पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल्ले। 5 साल की राजधानी हमारी कामपिल्ले थी। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं कि जिन जन, अब पर्सन ऐसे आएगा कि हरियाणा जिन 16 जनपदों में से 2 जनपदों में, हरियाणा के अंदर 2 जनपद थे, उन दोनों जनपदों के नाम दिया जाएगा कुंचाल या पांचाल, कुरु या पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल्ले। महाराजा अशोक, जो अपने 99 निर्दोष भाइयों की हत्या कर कर राजा बना था, महान राजा अशोक। तो उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो तो सबसे पहले करेंगे हमारा उदय कैसे हुआ था। जो हमारा मौर्य एम्पायर था ये उदय कैसे हुआ था? तो देखो मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को थे जो इसकी नींव रखने वाले थे, ये रे चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर इन एशियंट इंडिया। जो प्राचीन एशियंट इंडिया था उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो थे फाउंडर, वो थे स्थापित करने वाले मौर्य एम्पायर को। ही वाज टॉट एंड काउंसल्ड बाय द फिलोसफर चाणक्य, जो कि पढ़ाए गए और उनको काउंसिल, उनको शिक्षा दी गई, उनको बताया गया, काउंसिल किया गया किसके द्वारा? दार्शनिक शास्त्र के दर्शनीय व्यक्ति थे जो चाणक्य है, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। हु हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज एम्पायर। हु अब हमारे चाणक्य के लिए था जिसका हेड रहा था ग्रेट इन्फ्लुएंस, बहुत जबरदस्त प्रभाव, इन्फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन करने में, ऑफ हिज एम्पायर। हिज किसके लिए है? हिज एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर के लिए। टुगेदर एक साथ चंद्रगुप्त एंड चाणक्य, जो दोनों ने एक साथ, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम आपको पता था कि बहुत सारे एम्पायर थे, कहीं पर कोई था कहीं, उनमें से वन एम्पायर था, इनका सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस जगह। तो इसे मैं समझा था कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने कौटिल्य की सहायता से अपना मौर्य एम्पायर खड़ा किया था। अब देखो अब इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, इसका समय देख लेते हैं। टाइमलाइन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 तक इन्होंने अपना राज किया। उसके बाद इनके लड़के हुए बिंदुसार। तो बिंदुसार का क्या हुआ? बिंदुसार ने 297 से 268 तक मानते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आए हमारे अशोक। अशोक कब आए? ये हमारे पूछा जाता है अशोक का शासनकाल कब से कब तक था। तो अशोक का शासनकाल हमारे माना जाता है यहाँ पर 272 से 232 बीसी तक, 272 से ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? हरियाणा मौर्य काल के किन किन राजाओं के अधीन रहा था, किन किन राजाओं के शासन में हरियाणा रहा था? तो इन तीनों के शासन में हरियाणा रहा था, क्योंकि जो मौर्य एम्पायर था, आपको दिखा देता हूँ,
मौर्य एम्पायर यहाँ से यहाँ तक फैला था, तो इसके अंदर हमारा हरियाणा भी अंदर ही था, हमारा इंडिया का मैप है। तो ये सारा हमारा मौर्य एम्पायर था। ये कोसला होगी, ये मगध हो गया, ये पर तो हमारा हरियाणा पड़ता था, इस जंग हरियाणा पड़ता था। ये तीनों राजाओं के अधीन हमारा हरियाणा रह के जा चुका है। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना, पूछा जाता है, प्रश्न आया है कि हरियाणा मौर्य काल के किन किन राजाओं के अधीन रहा था। इसके बाद आते हैं हमारे कुषाण। इसके बाद हमारे कुषाणों का जिक्र आता है। कुषाणों के समय हमारे सोने और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। और कुषाण ये सिक्के में कहाँ से मिले हैं? ये मिथ्यास्थल स्थान से मिले हैं। जो मिथ्यास्थल स्थान कहाँ पर है? भिवानी में। भिवानी में जाओगे तो पता चल जाएगा आपको मिथ्यास्थल स्थान का, कोई भी सभी जानते हो वहाँ पर। उस जगह से हमें ये सिक्के मिले हैं। ये देखो, ये सिक्के हैं जो वहां से में मिले हैं, बहुत पुराने टाइम के, कुषाणों के समय के। और ज्यादातर सिक्कों पर कनिष्क की मूर्तियां होती थी, क्योंकि कुषाणों में कनिष्क को सबसे ज्यादा महान राजा माना गया है। और वैसे अगर इनकी वो देखी जाए कि कौन कौन इसके फाउंडर थे, तो फाउंडर हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। सबसे पहले हमारे ये थे, फिर ये, उसके बाद हमारे कनिष्क आते थे, फिर वशिक, इसके बाद बहुत सारे इसके वो हुए हैं सक्सेसर, पर मेन सबसे मेन से कनिष्क है। कनिष्क हमारे से हरियाणा में जो पूछी जाती है, क्योंकि जो हमारे हरियाणा में सिक्के मिले हैं वो कनिष्क के काल के सोने और तांबे के सिक्के मिले। एक चीज को अच्छी तरह से याद रखना, यहां तक हमने सोने और तांबे की बात की है, चांदी का अब तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो चांदी का जिक्र हमारा आगे आने वाला है। तो सोने और तांबे, ये आपको अच्छी तरह से माइंड में याद रखना कि सोने तांबे की बात हमारी यहाँ तक हो चुकी है। ये आपके नेशनल जीके में आपके लिए जरूरी नहीं है, हरियाणा के लिए। इसके बाद हमारा आता है गुप्ता पीरियड। गुप्त पीरियड, हरियाणा, गुप्तकालीन मुद्राएं। जो हरियाणा में हमें गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं, क्या क्या मुद्राएं मिली हैं? वो सिक्के की तरह ही मिली है हमें। उसको क्या क्या थे? एक तो दिनार होती थी जो कि सोने की होती थी, एक होती थी रुपयक जो हमारा चांदी का होता था। ये यहाँ से मिटा हुआ, यहाँ पे लिखना है ना चांदी, रुपये को थी चांदी। जो सबसे ज्यादा मात्रा मिले, मोस्ट, हमें सोने के सिक्के मिले जिनको हम दिनार बोलते थे। ये नाम याद रखना। जो गुप्त पीरियड था, गुप्त कालीन मुद्रा थी, वो हमें दिनार में सबसे ज्यादा मिली हैं। और रुपये, ये वही रुपये थे जिसको आज रुपया कहते हैं, ये सबसे कम मात्रा मिली। और हमें पूछा जाएगा कि गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ मिली हैं, तो हमें हरियाणा के रोहतक से मिले हैं। जो ये सिक्के थे गुप्तकालीन सिक्के, ये हमें हरियाणा के रोहतक से मिले हैं। ये चीज भी आपको अच्छी है। गुप्ता पीरियड में क्या होता है? रोहतक। और यहाँ पर कुषाणों का पीरियड बात करते हैं ना, मितास्थल। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। देखो अब दिनार, ये दिनार के बारे में डिस्कशन दे रखा है, आप इसमें पढ़ लेना। ये दिनार के सिक्के थे जिनको हम दिनार बोलते थे। ये देखो, ये सिक्के थे इनको हम दिनार बोलते थे। इस तरह के होते थे वो सिक्के, जो हमें कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं दिन। और वो कुषाणों के काम मिले, जो आपको सिक्के दिखाए थे जिस पर कनिष्क की फोटो होती थी, वो कनिष्क की फोटो वाले हमें मितास्थल से मिले थे। मितास्थल कहाँ पर था? वो भिवानी के अंदर था। और ये हमारा रोहतक के अंदर है। रोहतक के अंदर हमें इस तरह की मूर्तियां मिली जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी। और इनको हम दिनार बोलते थे और रुपये बोलते थे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है, अगर ये पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ लेना। जैसे ये है कि गुप्ता एम्पायर वाज एशियंट इंडिया एम्पायर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द मिड टू लेट 3rd सेंचुरी। ये 3rd सेंचुरी में हमारा एग्जिस्ट करता था। और जीनिथ एंड इट्स जीनिथ, इसका जो उच्चतम टाइम था, जीनिथ माने उच्चतम टाइम था, फ्रॉम अप्रोक्सीमेट 319 टू 467। इस टाइम इसका सबसे उच्च टाइम था, सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड इसको बोलते हैं गुप्ता पीरियड का, ये था। और जो कवर मच ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंटल को कवर किया हो जाए। दिस पीरियड कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इस पीरियड को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन के सिक्के बनाए गए थे सोने के, जिनको हम दिनार बोलते थे। अच्छा, इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। हिस्टोरिक एरिया एशियंट इंडिया, मतलब ये टाइम की पीरियड की बात है, एशियंट इंडिया की बात है। कॉमन लैंग्वेज क्या होती थी, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ की कॉमन लैंग्वेज होती थी संस्कृत थे, लिटरेरी एंड एकेडमिक प्रक्षिप्त। और इसके बाद टुडे पार्ट, आज के समय जो हमारा ये होता था गुप्ता काल था, गुप्ता एम्पायर है, आज के समय वो कहाँ पर है हमारा? वो कहाँ तक फैला था? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, यहाँ हर एरिया में हमारा ये फैला हुआ था। जो आज अलग अलग देश बना दिए गए हमारे इंडिया से हटा के, गवर्नमेंट मोनार्की। और ये क्या है, 400 इतना किलोमीटर में इसका एरिया दे रखा था।